जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कुंभ यानी एक्वेरियस की लाइफ 26 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 26 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। नो नॉट अगेन, फिर से करती हूँ शफल। ओके एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 26 अगस्त के दिन। एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 26 अगस्त के दिन। 26 अगस्त के दिन एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। सॉरी गाइस। एंड 26 अगस्त के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 3 ऑफ वैंड्स। इसका मतलब ये है कि या तो आप लोग अपने फ्यूचर को लेके बहुत परेशान हैं या ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। मुझे लग रहा है कि या तो आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है या शायद आप लोग अपनी गलतियों की वजह से सफ़र कर रहे हैं, या ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी ने गलत किया है। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जिन्होंने शायद आपके साथ गलत किया है। एंड इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे या तो ये हो सकता है कि ये या आप मतलब आप या आपके पार्टनर जस्टिस चाहते हैं। ओके, तो इनको लग रहा है कि आखिर कब होगा जस्टिस, होगा या नहीं होगा, फ्यूचर कैसा रहने वाला है, फ्यूचरिस्टिक होकर के सोचा जा रहा है। ओके, तो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मतलब मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं इस कार्ड में जस्ट मिनट, ये जो कार्ड है इसमें इस लड़की ने ये जो केक है इसका पार्ट खुद काट के अलग किया है। एंड अब ये इसको फील हो रहा है जैसे ये केक इनकम्प्लीट है। ओके, तो बिल्कुल वही सिचुएशन मुझे दिखाई पड़ रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने एक टाइम पर आपको खुद अपने से अलग किया था। अब या तो इनकी मैरिज हो गई थी या ये पहले से किसी के साथ कमिटेड थे, बाद में आपसे जुड़ गए आकर एंड इनको रियलाइज़ हुआ कि ये तो गलत है, तो इन्होंने कट ऑफ कर दिया। या ये हो सकता है कि ये डेविल थे। ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि सबके पार्टनर अच्छे ही होते हैं, कुछ लोग डेविल भी होते हैं, उनकी एविल इंटेंशन होती हैं, इल इंटेंशन होती हैं, जिसकी वजह से चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको किसी भी वजह से अलग किया था खुद से। एंड अब इनको लग रहा है, इनको लगता था कि जैसे कई बार लोगों की ऐसी मेंटालिटी होती है, जैसे कि फ्रेंड्स हैं या जैसे लोगों की हैबिट पड़ जाती है ना कि किसी के साथ कनेक्ट हुए फिर छोड़ दिया, फिर किसी और को पकड़ लिया, फिर कनेक्ट हो गए, फिर छोड़ दिया, वो लोगों की हैबिट पड़ जाती है। एंड इनको लगता है या तो आपके पार्टनर प्लेयर टाइप के हो सकते हैं, इनका फ्रिक्वेंटली लोगों के साथ ऐसा कनेक्शन रहता था, तभी इनको लग रहा था कि शायद आप भी अलग हो जाएंगे तो ये मैनेज कर लेंगे जैसा पहले करते रहे हैं। या अगर ऐसा नहीं भी था तभी भी इनको लग रहा था कि ये भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें इंसान इन्वॉल्व हो जाता है, या ये शायद मैरिज कर रहे थे तो इनको लग रहा था कि आफ्टर मैरिज ये सब कुछ भूल भाल जाएंगे एंड कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इन पर। लेकिन हुआ क्या कि अभी तक वो पार्ट खाली है। मतलब आप खुद सोच के देखिए कि किसी ने सपोज़ कीजिए 5 ईयर्स पहले, 6, 7, 8, 9 कितने भी ईयर्स पहले आपको अपनी लाइफ से कट ऑफ किया था, लेकिन आपने अपनी जगह इतनी स्ट्रांग बनाई थी कि आज तक वो जगह कोई ले ही नहीं पाया। हो सकता है कि उसके बाद भी इनके कई सारे लोगों से अफेयर रहे हों, बट उसके देखिए यहाँ पे दोनों चीज़ें हो सकती हैं, मजबूरी भी हो सकती है या इनकी हैबिट भी हो सकती है कि इनकी ऐसी हैबिट थी कि कई लोगों के साथ इनका कनेक्शन रहता था। तो दोनों ही सिचुएशन में लग रहा है कि इनको ये बिल्कुल नहीं बिलीव था कि ये आपकी कमी पूरी हो ही नहीं पाएगी, ये जो आपकी जगह खाली है ये हमेशा के लिए खाली रह जाएगी, इसको सिर्फ आप ही कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, तो ये कंडीशन दिखाई पड़ रही है।
आपके पार्टनर या तो डॉक्टर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, या इनकी तबीयत ख़राब हो सकती है, या इनकी फैमिली में किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है, क्योंकि जब तबीयत ख़राब होती है तो एक्स्ट्रा टाइम होता है, इंसान घर पे बैठ के आराम करता है। तो कहीं ना कहीं जब ये आराम के मूड में है, जब इनके पास एक्स्ट्रा टाइम है, तब ये हर चीज़ को बहुत ज़्यादा डीपली रिसर्च कर रहे हैं। ओके, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि काश इस वक्त इनके पास आप होते, क्योंकि आपसे इनको जो हीलिंग मिलती है, जो कंफर्ट मिलता है, जो वार्मथ मिलती है, वो इनको कहीं और से मिलती नहीं है, जिस वजह से ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। शायद आप इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे, या इनको ये लगता है कि आपसे अच्छा ध्यान इनका कोई और रख नहीं सकता और कोई इनको टेक केयर नहीं कर सकता। तो एक्सपेंशन देखिए, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर, अब ये कार्ड आई डोंट नो क्यों आता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे डिमांड कर रहे हैं कि आप इनकी फैमिली को बढ़ा सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है शायद इनके बच्चे नहीं हैं, जिस वजह से ये आपसे शादी करना चाहते हैं। यहाँ पे क्लियर कट मुझे दिखाई पड़ रहा है। या ये हो सकता है कि इन्होंने आपसे अलग तो हो गए थे, अब हो सकता है कि ये करियर की वजह से अलग हो गए हों, या ये बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थे। इनको लगता था कि जैसे पैसा कमाओ पहले, उसके बाद ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं इनको लग रहा है एक्सपेंशन का मतलब ये भी होता है कि अपनी फैमिली में बढ़ोतरी चाहते हैं, फैमिली बढ़ाना। तो मतलब ये भी हो सकता है कि आपसे मैरिज करके फैमिली को एक्सपेंशन करना चाहते हैं, या ये भी हो सकता है कि शायद इनके बच्चे नहीं हैं एंड इनको ऐसा फील होता है कि इनकी ये डिज़ायर आप ही फुलफ़िल कर सकते हैं, जिस वजह से ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे ये वाला कार्ड आया है, ये क्लियर कट यही इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि इसमें ये जो लेडी है ये प्रेग्नेंट है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप इनको मिल गए तो ये डिवाइन को बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड देंगे, क्योंकि मतलब इनकी डिज़ायर है कि आप इनकी फैमिली को एक्सपेंड कर सकते हैं। ओके, तो वो कंडीशन भी मुझे दिखाई पड़ रही है। ओके, चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों के बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। ओके, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोग मैनेजर हो सकते हैं। आप लोग, ये जो रीडिंग है ये आपसे भी रेजोनेट हो सकती है, आपके पार्टनर की फीलिंग हो सकती है, नहीं मतलब आपकी भी हो सकती है, आपसे नहीं मैच हो रही हैं तो आपके पार्टनर की भी हो सकती हैं। आप लोग मैनेजर हो सकते हैं, या आपके ऊपर काम का लोड काफ़ी ज़्यादा है। आप किसी ऐसी पोजीशन पे तो हैं जिसकी वजह से आपके जो सीनियर्स हैं वो आपके ऊपर काम का लोड बहुत ज़्यादा दे देते हैं, क्योंकि शायद आपके अंदर दम है इतना लोड सहन करने की। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अब इस लोड की वजह से, जैसे होता क्या है, एक बार लोड मिला ओके, 2 बार मिला इट्स ओके, लेकिन अगर हर बार आप ही को चूज़ किया जाएगा तो कभी कभी इरिटेशन भी हो जाता है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग थोड़े से डिप्रेस, थोड़े से नहीं बल्कि अच्छे खासे डिप्रेस हो गए हैं ये लोड को ढो करके। एंड आपके मन में किसी चीज़ को लेके क्लियरिटी आ रही है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तीनों कार्ड्स जो आए हैं वो सबके सब सॉर्ड्स के हैं। इसका मतलब क्या है कि आप लोगों की सोचें, इतना ज़्यादा सोच रहे हैं आप लोग, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एंड हो सकता है कि माइग्रेन की प्रॉब्लम हो। चलिए खैर ये यहाँ पे देखेंगे, बट ऐसा लग रहा है कि सोच सोच के मतलब आप परेशान हो चुके हैं। कहीं ना कहीं आप इस चीज़ से बिल्कुल, आपका जैसे दिमाग का दही हो जाना होता है वो वाली कंडीशन हो चुकी है। एंड आप लोग इस कंडीशन से निकलना भी चाहते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि आप लोग कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं कि पेन बहुत मिल रहा है लेकिन चलो इतना झेला जा सकता है, इस वजह से आप लोग अटके हुए हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कंडीशन में रहने की वजह से आपका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है। आप लोग अक्सर अपने अंडर में रहने वाले लोगों को, जो आपके अंडर में काम करते हैं, उनको आप लोग राइट टाइम कर देते हैं, या बहुत ज़्यादा आप उल्टा सीधा सुना देते हैं। एंड हो सकता है कि आप लोग अपनी फैमिली में भी लोगों को सुना देते हो। इसका रीज़न सिर्फ ये है कि आप लोगों के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है। बट मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी आपके सामने सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, या सच्चाई सामने आ जाएगी किसी चीज़ की कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, अब देख लेते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहेगी। देखिए वही चीज़ है कि फाइनेंशियल लाइफ को लेके काफ़ी परेशान हैं, एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आजकल आप लोग अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं। देखिए दिक्कत यह है कि आप लोग एम्परर हैं। एम्परर जो होता है, तो नो डाउट आप लोग या तो गवर्नमेंट जॉब में हैं, या आप लोग किसी कंपनी के बॉस हैं, या काफ़ी लीडिंग पोजीशन पे हैं। एंड आपकी जो पोजीशन है वो आपके हार्डवर्क की वजह से है। मतलब कि जो आपको आज गद्दी दी गई है, जो आप लोगों को एक अथॉरिटी दी गई है, वो दी ही इसलिए गई है क्योंकि आपके ऊपर लोड अच्छा खासा डाला गया है। तो मेन चीज़ ये है कि आप लोग अपनी फीलिंग्स को बहुत हाइड करते हैं, आप लोग ओपन अप नहीं होते हैं। इसके रीज़न भी ये है कि बहुत सारी चीज़ें आपको लगता है कि थोड़ी सीक्रेसी मेंटेन करके रखनी
चाहिए। एंड ये भी लगता है कि आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस काफ़ी हार्ड रहे हैं। बट मेन चीज़ ये है कि आप लोग आजकल अपनी हेल्थ को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। एंड हेल्थ भी हो सकता है इसी वजह से इफ़ेक्ट हो रही हो, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल लाइफ में दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ों की वजह से आप लोगों की हेल्थ, देखिए होता वही है कि आपकी लाइफ में चाहे लव लाइफ में दिक्कत हो या आपकी फाइनेंशियल लाइफ में, भुगतता तो बॉडी ही है। ओके, बॉडी पे ही सारा जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो पड़ता है। तो मान के चलिए कि आप इतना भी टेंशन ना लीजिए, क्योंकि बॉडी में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि एक बार जो डिजीज़ लग जाती है वो फिर ज़िंदगी भर उसकी मेडिसिन खानी पड़ती है। ओके, तो आप लोग प्लीज़ अपना थोड़ा सा ध्यान रखिए एंड देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। यस, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके ओके ओके, वैसे ये कार्ड आ रहा था ग्रेटिट्यूड का, इसे मैंने हटा दिया क्योंकि ग्रेटिट्यूड का कार्ड ऊपर आ चुका है ऑलरेडी। चलिए रख लेते हैं क्या जाता है। तो मेन चीज़ यह है, यहाँ पे नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओ माय गॉड, 997 अगेन 997 एंड 3 नंबर भी है। तो ये सितंबर का मंथ हो सकता है, जुलाई का मंथ हो सकता है, मार्च का मंथ हो सकता है, या ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो मेन चीज़ ये है, देखिए आपकी पिक्स इनके पास हो सकती हैं, या आप लोग देखने में काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग हो सकते हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर जो हैं आपको ये देखते बहुत हैं। एंड मुझे लगता है कि आपको देखने के बाद, आपकी पिक्स देखने के बाद इनका कंट्रोल और भी ज़्यादा ये ओवर कंट्रोल हो जाते हैं। एंड आप देख रहे हैं कि इनकी इंटेंसिटी क्या स्पीड है, मतलब आपको देखते ही इनके अंदर एक पैशन इग्नाइट हो जाता है कि मुझे तो ये इंसान अभी के अभी चाहिए। ओके, तो आपके पास काफ़ी गुड लुक्स हो सकते हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे अब हो सकता है कि आप लोग इतने इनोसेंट हैं कि आपकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कि आपका बेबी फेस है, हो सकता है कि आपकी एज काफ़ी कम है, या वाकई में आप लोग अंदर से इतने मासूम से हैं कि आप टाइम ज़्यादा ले रहे हैं, आप टाइम बहुत ज़्यादा लटका के रखा है, जिस वजह से भी शायद ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि आखिर कब आपको समझ में आएगा, कब आप उसकी डेप्थ समझ पाएंगे इस रिलेशनशिप की, एंड कब चीज़ें सॉर्ट आउट हो पाएंगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको जब भी ये कोई सॉन्ग सुन लेते हैं, इनको आपकी बहुत शिद्दत से याद आने लगती है, या ये कहिए कि जब इनको आपकी बहुत शिद्दत से याद आती है तब ये सॉन्ग सुनने लगते हैं। एंड उस टाइम पर इनको अकेलापन पसंद आता है, मतलब ये सबसे अलग हटके आराम से बैठ के गाने सुनते हैं। एंड आपको मन ही मन में बहुत सारी चीज़ें एक तारीफ़ें करते रहते हैं आपकी, कि मतलब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं आप। एंड मुझे लगता है कि ये आपके साथ एडवेंचर करने को तैयार हैं। एडवेंचर का मतलब क्या है, किसी एडवेंचर टूर या ट्रिप पे जाने वाले नहीं हैं। मेन चीज़ ये है कि इनको पता है कि इस रिलेशनशिप में बहुत सारे अप डाउन्स हो सकते हैं, बहुत सारे रोलर कोस्टर हो सकते हैं। ये जो आपका कनेक्शन है ये इजी नहीं है। ओके, तो ये जानते हैं, लेकिन ये एडवेंचर करने के लिए तैयार हो चुके हैं। अगर किसी को बताया जाए कि रास्ता बहुत कठिन है तो कई सारे लोग डर जाते हैं कि मुझे जाना ही नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं, वो माइंड मेकअप कर लेते हैं, वो लेजेंड होते हैं, वो कहते हैं कि मुझे तो जाना है, रास्ता चाहे जैसा हो देखा जाएगा, मेरी नज़र मंजिल पे है। तो आपके पार्टनर की नज़र अब आप पे है। ओके, तो रास्ता कितना भी कठिन है इनके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ रहा है, अवेयरनेस आ चुकी है, जो भी चीज़ें थी इनके सामने क्लियर हो चुकी हैं कि इनको क्या चाहिए, इनका ट्रू लव कौन है। एंड आपने देखा होगा कि पहला कार्ड मैंने क्या बताया था, एक्सेप्टेंस का, कि इन्होंने अब एक्सेप्ट कर लिया है कि तुम्हारे बिना मेरी लाइफ कंप्लीट नहीं है, चाहे मैं कितनी कोशिश कर लूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है, देखिए अगर टफ रास्ता है तो ऐसा नहीं है कि पहले दिन से ये तैयार थे। इन्होंने काफ़ी बार आपके बिना अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड करने की सोची है, लेकिन जब देख लिया फाइनली कुछ नहीं हो पा रहा है, तब इन्होंने डिसाइड किया कि अब तो आना ही पड़ेगा अपने कंफर्ट जोन से बाहर। एंड अब ये तैयार हो चुके हैं एडवेंचर ट्रिप पे निकलने के लिए आपके साथ, कि चाहे जितने लोग अगेंस्ट हो जाएं, चाहे पूरी दुनिया अगेंस्ट हो जाए, बट इनको आप चाहिए तो चाहिए। ओके, अब देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस। यूनिवर्स, ओनली वन कार्ड। ओके, एंजल्स, ओनली वन कार्ड। ओह शिट, यहाँ पे दो कार्ड आ रहे हैं। ये आज कुछ कार्ड अपने मन से ही निकल गए हैं। ओके, देखिए वर्क थ्रू योर फियर्स आ चुका है।
ओके तो आपके मन में अगर किसी तरह का डर है, देखिए आपके पार्टनर तो आ चुके हैं कंफर्ट जोन से बाहर, अब आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग अपने डरों से बाहर आइए। ओके जो भी खौफ है आपके अंदर उससे बाहर आइए। ए ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल के अंदर अंदर चीज़ें बेटर हो सकती हैं। अनलाइकली हो सकता है कि आपको जैसा दिख रहा हो वैसा ना हो। ओके अगर ये आपको बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हैं एंड आप सोच रहे हैं कि ये तो अपने में ही मस्त हैं, इनको मुझसे क्या लेना देना, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। ओके तो आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।